नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, गवर्नमेंट हाइडिंग डेथ टोल इन महाकुंभ स्टैम्पीड, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सरकार महाकुंभ में जो भगदड़ मची थी उसमें जिन लोगों की मृत्यु हुई है, ऐसे लोगों की संख्या छुपा रही है। कहां से ये मामला उठा है, क्यों ये मामला उठा है, इस वीडियो में हम इसी चीज को देखेंगे। और इससे पहले कि मैं इस महाकुंभ में जो ये विवाद उठा है इस वीडियो को शुरू करूं और इसके डिटेल में जाऊं, इससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके आसपास की देश दुनिया की जो भी छोटी बड़ी खबरें हैं उनको मैं प्रयास करता हूं कि छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप तक प्रस्तुत कर सकूं, जिसमें न केवल न्यूज हो बल्कि उसका विश्लेषण भी हो। इसके अतिरिक्त इस चैनल पर सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, जो ये करंट अफेयर की मैगजीन आती है, इसके वीडियो होते हैं, उनके छोटे छोटे सेक्शंस को वीडियो बनाकर प्रस्तुत करता हूं। इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इन जो सब्जेक्ट्स को भी मैं धीरे धीरे कवर करता हूं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। गवर्नमेंट हाइडिंग डेथ टोल इन महाकुंभ स्टैम्पीड। ये चित्र है माननीय अखिलेश यादव जी का, आप इनको पहचानते होंगे। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और ये जो उत्तर प्रदेश की एक बड़ी जो स्थानीय पार्टी है समाजवादी पार्टी, और उत्तर प्रदेश ही इनका जो है कार्य क्षेत्र है, ये उसके जो है ये मुखिया हैं। और ये समाजवादी पार्टी की जो स्थापना की थी वो इनके पिता मुलायम सिंह यादव जी ने की थी। तो इन्हीं का ये आरोप है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो महाकुंभ में जो भगदड़ हुई है उसके जो मृतकों के जो आंकड़े हैं, जो उनकी संख्या है, सही संख्या, उनको छुपा रही है। ये आरोप उन्होंने लगाया है जो भारत की संसद में, जो आज बजट का सत्र का चौथा दिन था, और चौथे दिन जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है उस पर जो धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाता है, तो जो हर एक जो राजनीतिक पार्टी जो जिसके सदस्य होते हैं संसद में, उसके जो मुखिया होता है उस पार्टी का, उसको जो है ये धन्यवाद ज्ञापन करने का जो है अवसर दिया जाता है। उसी अवसर पर जो अखिलेश यादव जी हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार और यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी पर यह आरोप लगाया है। ये कब कहा है? 4 फरवरी 2025 बजट सत्र के चौथे दिन पे। उनके अनुसार जो उन्होंने कहा है कि जो वहां पर मिसमैनेजमेंट हुआ है, अर्थात जो वहां पर कुप्रबंधन हुआ है, वास्तव में कुप्रबंधन तो हुआ ही है। अगर कुप्रबंधन न होता तो ये इस प्रकार की इतनी बड़ी घटना घटना संभव नहीं था। तो उन्होंने कहा कि जो सरकार है वो लगातार जो है अपने मिसमैनेजमेंट को छुपाने का प्रयास कर रही है, और उसी को छुपाने के लिए वो जो है मृतकों के आंकड़ों को भी कम करके बता रही है। उन्होंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है और जो भाजपा की सरकार है वो बार बार कहती है कि उन्होंने डिजिटल कुंभ को जो है आयोजित किया है, लेकिन वो मृतकों की सही डिजिट को नहीं बता रही है। ये एक व्यंग्य था केवल डिजिटल और डिजिट का। वास्तव में उनका आरोप है कि जितनी संख्या 30 की संख्या उत्तर प्रदेश सरकार और जो सरकार की एजेंसीज हैं उन्होंने बताई है, जबकि उनका कहना है कि आंकड़े इससे कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा है कि इस जो आरोप के बाद सरकार को चाहिए कि वो एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलावे। जो उत्तर प्रदेश में जिन जिन पार्टियों के जो है विधानसभा विधान परिषद में सदस्य हैं उन सभी लोगों के जो है एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलावे और उसमें डिस्कस करे कि वास्तव में हुआ क्या था और क्या बेहतर किया जा सकता है उस कुंभ को जो है बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए। उनका कहना है अखिलेश यादव जी का कि सभी पार्टियों के सुझाव उसमें आएंगे और जो भी अच्छे सुझाव होंगे और प्रैक्टिकल होंगे उनको सरकार को मानना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। और उनका एक और चीज कहनी है कि जो वहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट का सेक्शन है जो काम कर रहा है, ये उसका फेल्योर है। डिजास्टर मैनेजमेंट का काम था कि जैसे भगदड़ शुरू हुई थी वो उस पर कंट्रोल करते, लेकिन जब तक वो कंट्रोल कर पाते तब तक बहुत कुछ डैमेज हो चुका था। इसके अलावा उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों के बच्चे खो गए हैं, माँ बाप से उनके बच्चे बिछड़ गए हैं, बच्चों से उनके बूढ़े माँ बाप बिछड़ गए हैं, कहीं 5 साल का बच्चा रो रहा है, कहीं 80 साल की वृद्ध रो रही है, सबके परिवार इधर उधर हो गए इस भगदड़ में और कोई भी उसका सही
तरीके से आपस में जो परिवारों को मिलाने की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। तो उनका कहना है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट का काम है और जो खोया पाया का जो वहां पर सेंटर है उसको आप आर्मी को सौंप दीजिए। अखिलेश यादव जी का कहना है कि आर्मी के अतिरिक्त कोई इतने डेडिकेशन से काम नहीं करेगा कि जो ये सब काम है वो सही से हो पाए। इसलिए उन्होंने कहा है कि पहले तो एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, उसके बाद ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट और खोया पाया का जो सेक्शन है उसको आर्मी के हवाले कर दीजिए। ये जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव जी, इन्होंने एक और डिमांड की है उत्तर प्रदेश सरकार से कि एक प्रॉपर जो है जांच की जाए और वो सभी लोग जो इस भगदड़ के लिए और मिसमैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार हैं उन सब पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो। और इसके अलावा उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाए जिन्होंने अपने मिसमैनेजमेंट को छुपाने के लिए जो मृतकों की संख्या है उसको छुपा करके मामले की गंभीरता को कम दिखाने का प्रयास किया है। ये अखिलेश यादव जी ने डिमांड किया है। इसके अलावा एक उन्होंने और बहुत बड़ी डिमांड की है कि उत्तर प्रदेश सरकार तत्काल जो मरने वाले हैं उनकी संख्या, घायलों की संख्या, कितने डॉक्टर मौके पे मौजूद थे, कितने अब मौजूद हैं, कितनी दवाइयां मौजूद थी, इन सब का एक डाटा जो है भारतीय संसद के समक्ष प्रस्तुत करे। क्योंकि ये जो महाकुंभ है वो केवल उत्तर प्रदेश का ही जो है सेलिब्रेशन नहीं है, पूरे देश के हिंदू और सनातन धर्म के मानने वाले लोग अत्यंत श्रद्धा के साथ यहाँ पर तीर्थ यात्रा और संगम में डुबकी लगाने आते हैं। तो ये केवल अब उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है, ये पूरे देश का मसला हो चुका है। इसलिए इसके आंकड़े जो हैं वो संसद में रखे जाएं। संसद में रखे जाने का तात्पर्य यह है कि जब संसद में कोई भी बात, कोई भी फिगर, कोई भी डाटा रखा जाता है तो उसमें लेश मात्र भी झूठ नहीं होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये पूरे देश में इसका मैसेज जाएगा और वो संसद की अवहेलना हो जाएगी, संसद की अवमानना हो जाएगी अगर एक भी झूठ पकड़ा गया। इसलिए वो चाहते हैं कि ये सारे जो डाटा हैं, ये रिकॉर्ड हैं, ये संसद में प्रस्तुत किए जाए। जो एसपी लीडर है अखिलेश यादव जी, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो भगदड़ वहां पे मची उसका मेन कारण यह है कि जो जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा भीड़ जो है मौनी अमावस्या का जो त्योहार था, जो मौनी अमावस्या का जो इस अवसर पर जो स्नान किया जाता है उस अवसर पर आवश्यकता से और अपेक्षा से ज्यादा भीड़ वहां पर जमा हो गई। और भीड़ जमा होने का कारण उन्होंने बताया कि सरकार ने बार बार इस चीज को जो है प्रचारित और प्रसारित किया कि ये जो मौनी अमावस्या का जो स्नान है ये एक दुर्लभ मुहूर्त है जो कि अगले 144 साल के बाद आएगा, इसलिए सभी लोगों का कुंभ में स्वागत है। क्यों 144 साल के बाद आएगा? क्योंकि जो ग्रह हैं 7 ग्रह एक सीध में अब दोबारा 144 साल के बाद आएंगे। तो लोगों को लगा कि शायद मेरे जीवन का ये पहला और आखिरी मौका है जब मैं ऐसे शुभ मुहूर्त में गंगा में डुबकी लगा पाऊंगा। इसलिए जो आसपास के जो बाहर से लोग आए थे वो तो अब पहले से उनकी तैयारी थी, लेकिन जो आसपास के 10-5 जिलों के लोग थे उनमें से अधिकांश लोगों ने सोचा कि जब 144 साल के बाद ये होगा दोबारा तो मैं तो रहूंगा नहीं, तो मैं इसी बार जो है डुबकी लगा लेता हूं। इसके कारण जो भीड़ थी वो उम्मीद से कई ज्यादा हो गई, कई गुना ज्यादा हो गई और सरकार का जो प्रबंधन था वो इतना मजबूत वहां पर नहीं था। जो वहां प्रशासन लगा था, पुलिस लगी थी, उसको इतनी उम्मीद नहीं थी। एक और कटाक्ष उन्होंने किया उत्तर प्रदेश सरकार पे, उन्होंने कहा कि जिस समय ये चीज और उन्होंने उठाई कि जब ये भगदड़ हो गई उसके बाद उनका जो ये प्रचार था ये बिल्कुल पलट गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपना यू टर्न ले लिया और कहा यहां आने की जरूरत नहीं है, जो जहां है वहीं पर नदी घाट पे स्नान कर ले, यहां प्रयागराज में महाकुंभ में भीड़ में ना आए। एक तरफ आप प्रचार कर रहे हैं कि जो है लोग आए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा, यहाँ पर हमने बहुत व्यवस्था की है, खाने की व्यवस्था है, सोने की व्यवस्था है। उसके बाद जब भगदड़ मच जाती है तो आप बिल्कुल, आपका जो एक्शन मोड है वो बिल्कुल पलट जाता है। आप कहते हैं कि नहीं यहाँ मत आइए, यहाँ पर जो है अब जगह नहीं है, आप जहां पर हैं वहीं स्नान कर लीजिए। तो इसको लेकर के उन्होंने बड़ा जो है उपहास उड़ाया सरकार का। उनका कहना है कि जब लोग मर गए
तो जल्दी से बॉडी को हटाया जाए और लोग गिनने न पाए, लोग फोटो न खींचने पाए, इसलिए उन्होंने जेसीबी का प्रयोग किया और जो शव थे उनको जेसीबी से उठा उठा करके ट्रैक्टर ट्राली में जो है भरा गया और उनको कहां डिस्पोज किया गया ये किसी को मालूम ही नहीं है। तो ये आरोप अखिलेश यादव जी का अत्यंत गंभीर आरोप है। अगर वास्तव में शवों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है तो अत्यंत जो है ये खेदजनक है। उन्होंने एक और चीज कही कि जिस समय वहां पे भगदड़ मच गई थी और उसके बाद वहां पर जो है लाशें पड़ी हुई थी, शव पड़े हुए थे और जो उनके परिजन थे वो उनसे लिपट करके विलाप कर रहे थे, लोग रो रो के अपने बच्चों को खोज रहे थे, जो बड़े लोग आए थे वो अपने बूढ़े माँ बाप को खोज रहे थे। उसी समय जब अमृत स्नान शुरू होता है तो एक तरफ शव उठाए जा रहे थे, एक तरफ लोग अपनों को ढूंढने के लिए व्याकुल थे, रो रहे थे, और दूसरी तरफ जो सरकार है वो हेलीकॉप्टर से जो है फूलों की बारिश कर रही थी। ये अत्यंत ही व्यंग्यात्मक है, बहुत ही निराशाजनक है अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि जब कोई मर गया है, कोई आपका अपना जो है मृत हो गया है इस भगदड़ में, और आप देखिए कि सरकार खुशी मना रही है और किसी का स्वागत कर रही है फूलों से, तो ये अत्यंत जो है अफसोसनाक घटना है। तो ये पूरी घटना है जो अखिलेश यादव जी ने बजट के चौथे दिन, बजट सत्र के चौथे दिन उत्तर प्रदेश सरकार पे आरोप लगाया है। मित्रों, जो ये न्यूज आ रही थी, अखिलेश यादव जी का बयान आया है, अत्यंत बेबाक बयान है, मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आपका क्या मानना है? क्या सरकार वास्तव में मृतकों की संख्या को छुपा रही है? अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जो अधिकारी हैं, पुलिस हैं, इन सबकी जो कार्यशैली है इनसे परिचित हैं। उनको मालूम है कि इस तरह की घटनाओं में जो प्रशासन है, पुलिस है, वो यही काम करता है। कहीं कहीं पर इसलिए किया जाता है कि हमको ज्यादा लोगों को मुआवजा न देना पड़े, और कहीं कहीं पर सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मृतकों की संख्या को कम दिखाती है। अक्सर हमको सुनने में आता है कि जो रेल हादसे होते हैं उनमें इस तरह की चीजें बहुत होती हैं कि मृतकों की संख्या को कम करके दिखाया जाता है। तो चलिए मित्रों, मैंने आपके समक्ष ये न्यूज प्रस्तुत किया। आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में महाकुंभ में मृतकों की संख्या को छुपाया गया है? अगर आपको लगता है हाँ, तो अपना पक्ष कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको लगता है नहीं, तो भी आप जो है अपने पक्ष को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करता हूं। प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।